तक आप प्रज्ञा के उपलब्धि ना करें, ज्ञान उपलब्ध ना हो। मतलब ज्ञान उपलब्ध होने के लिए आपको मन के मैल को दूर करना, मन के मैल को हटाने का जो भी विधि है आपको वो सीखना है। ये तीन बातें अपनी जगह में परिपूर्ण है। सदाचरण जीवन जीना, मन को वश में करना, मन के मैल को दूर करना, जिसको राग द्वेष लोभ अहंकार बोलता है, उसको दूर करना, हटाना, खत्म करना। ये तीन बात आपने कर लिया तो जीवन सफल है, या जीवन जो है दुखों से छुटकारा पा लिया आप कह सकते हैं। जो भी हो, जैसे मैंने बोला, महत्व क्या है। हम कोई मर जाने के बाद, कोई चले जाने के बाद ऐसे प्रोग्राम करता है, किसी को सब मतलब लोगों को इनवाइट करके भोजन खाना या जो भी व्यवस्था है उन लोग को खिलाते हैं, या तेरेवीन जो बोलता है वो करता है, या और कुछ करता है। क्यों करता है, किस लिए करता है, करना जरूरी है क्या? ये क्वेश्चन सबसे पहले होना है। अगर करना जरूरी है तो क्यों जरूरी है, हमको जानना जरूरी है। अन्यथा ऐसे करना उचित नहीं है। जो लोग कर रहा है, करते आ रहा, मैं भी करूं, लोग कर रहा है, करते आ रहा है, परिवार कर रहा है, करते आ रहा है, ये जरूर है इसलिए मैं भी कर रहा हूं, तो सही नहीं है। क्यों कर रहा है उसको समझना है। आप इतना पैसा खर्चा करके ये प्रोग्राम कर रहा है, मेहनत की कमाई आप 1000 10,000 रुपये खर्चा करके आप ये प्रोग्राम कर रहा है, इसका बेनिफिट क्या है? क्या बेनिफिट है आपको? कुछ इन्वेस्ट करता तो आपको कुछ मुनाफा होना भी जरूरी है भाई। ऐसा नहीं है आप इन्वेस्ट करता है कुछ ना आए, नुकसान हो ना, समझना जरूरी है। हमें परंपरागत आ रहा है करना पड़ेगा, ये नहीं है। अच्छा, मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, मेरा माँ मर गया, मैं ये कार्यक्रम नहीं कर पाया, तो मेरा माँ तो फिर स्वर्ग नहीं जाएंगे, मेरा माँ को तो मुक्ति नहीं मिलेगा। अगर ये बात कहता है कोई कि ये करना पड़ेगा तब जाके मुक्ति मिलेगा, तब तो भाई काम नहीं बनेगा। मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं, मैं गरीब है, कर ही नहीं सकता, तो मेरा माता पिता तो फिर स्वर्ग नहीं जाएंगे, नरक में रहेंगे, फिर तो दुर्गति में रहेंगे। लॉजिकली देखा जाए तो राइट। ज़्यादातर लोग शायद ये सोचता है हम ये पुण्य करता है, हमारा माता पिता या हमारे रिश्तेदार गुजर गए तो उनके नाम से करता है, उनको सदगति पाने के लिए राइट करता है, सदगति पाने के लिए करता है। ये हमारा मन का क्या नाम सोच विचार है, हमारा एक मान्यता है, अच्छा जगह पे आए। लेकिन यहाँ पे समझने की क्या बात है, बुद्ध ने इसको लेके क्या बताया है। एक सूत्र भी आता है, एक सूत्र में भी आता है, आप लोग ये कहानी भी सुना होंगे। बुद्ध के समय में एक ब्राह्मण या एक उपासक कह लीजिए, उसके पिताजी खत्म हो गया। भाई पिताजी खत्म हो गया, जो प्यारे व्यक्ति है वो वियोग हो गया, तो दुख तो होंगे। माँ बाप खत्म हो जाता है, बेटा बेटी खत्म हो जाता है, तो कितना दुख तकलीफ होता है उनको पता है, जो एक्सपीरियंस कर रहा है। नहीं, अभी मेरा माँ खत्म हो गया तो मुझे पता चलेगा कितना दुख, आप उतना दुख अनुभव नहीं करेंगे, मुझे अनुभव करना पड़ेगा। तो उस समय ऐसे उनका पिताजी गुजर जाता है, तो इतना दुख तकलीफ में है, तो उसके नाम से, पिताजी के नाम से बहुत कुछ ऐसे पुण्य भी किया है, ऐसे दान दिया या ऐसे पूजा पाठ भी कराया है, फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है। बुद्ध के पास आते हैं, तो बुद्ध के पास आते हैं, बुद्ध को अनुरोध करता है, मेरा पिताजी ये कुछ दिन पहले ख़त्म हो गया है, उनके नाम पे आप कुछ कर दो ताकि उनके स्वर्ग के दरवाज़ा खोल जाए। अभी बुद्ध देखता है इनको समझाने से नहीं समझेंगे, उनके मन का स्थिति अभी वो अवस्था में नहीं है, समझाने से समझेंगे। फिर क्या करेंगे? बुद्ध लोगों को बताने का तरीका बुद्ध के पास अलग अलग है, लोगों के मन को देख के, सोच विचार को देख के बताते हैं।
फिर बुद्ध उनको बोलता है, उनके मन को देख के, डायरेक्टली समझाने से नहीं समझेंगे, बोलता है ठीक है, तुम्हारा पिताजी के लिए मैं कुछ कर दूंगा, पहले मेरे बात सुनो। ऐसा करो, फलाना दिन आप आ जाना यहाँ पे, और आपके साथ 2 बड़ा मटका लेके आना। एक मटका में पूरा घी भर के उसको टाइट करके बांध के लेके आना, एक मटका में कंकड़ पत्थर डाल के उसको बांध के दोनों लेके आना यहाँ पे। बहुत खुश हो जाता है, अभी कुछ कांड करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, स्वर्ग के दरवाजा खुल जाएंगे मेरा पिताजी के लिए। बुद्ध तो बुद्ध है नहीं, खुशी होके चला जाता है। फिर जिस दिन बुलाया उस दिन आ जाता है वो सब लेके, जैसे बुलाया। बुद्ध बोलता है मतलब जहाँ बुद्ध रुकता है उस बगल में तालाब है, तालाब में लेके जाता है। अभी बोलता है ये दोनों मटका को तालाब के अंदर रखो, डालो। बहुत खुश है, कुछ कर्मन कांड करेंगे, तालाब के अंदर रख देता है। फिर बुद्ध बोलता है इसको एक एक करके फोड़ो, बड़ा सा एक लकड़ लेके दोनों को फोड़ता है। अभी जो घी है वो हल्का वस्तु है, जैसे फूट गया घी निकल के तैरने लगा, पानी के ऊपर आ गया। जो कंकड़ पत्थर है नीचे डूब गया। अभी बुद्ध बोलता है महाराज आप अभी आपकी जितना भी जो मान्यता है, जितना भी जो अगरम बगरम करने वाला सबको बुलाओ और उनको बुला के बोलो हे घी तुम नीचे चले जाओ, हे कंकड़ पत्थर तुम ऊपर आ जाओ, ऐसे करवा। फिर वो बोलता महाराज बनते ये कैसे संभव हो सकता है, घी तो पानी से हल्का है, वो नीचे कहाँ जाएंगे, ऊपर ही रहेंगे। कंकड़ पत्थर तो पानी से भारी है तो ऊपर नहीं आ सकता, नीचे रहेंगे वो तो इतना समझता है। भगवान पूछता है तुम इतना समझता है, मैं ये समझाने के लिए कोशिश करता हूँ तुमको, अगर तुम्हारा पिताजी जीवन भर कंकड़ पत्थर जैसा काम करा हो, काया से वचन से मन से, तो घी जैसा थोड़ी तैरेंगे, स्वर्ग में थोड़ी जाएंगे हैं, कंकड़ पत्थर जैसा नरक में जाएंगे ना। और अच्छा कर्म किया हो काया से वचन से मन से, घी जैसा हल्का, तो कोई ताकत ऐसा नहीं हो उसको नीचे डुबा दे, उसको नीचे ले जाए, वो तो स्वर्ग में जाएंगे ना, ये समझो। तो यहाँ पे कहने की क्या मतलब है मेरा, मरने की बात करने से जो मर गए हैं उसको ये उपलब्ध होगा नहीं होगा, हम उसमें 100% कंफर्म नहीं कर सकता। बुद्ध के धम्म में एक पितक, 3 पितक में एक पितक अभिधम्म पितक बोल के है, जो हायर टीचिंग है, चित्त चैतसिक रूप निबंध, मतलब शरीर और मन के बारे में बताते हैं वो। और उसमें जिक्र कर है कि 3 त्रिलोक में 31 लोक भूमि के बारे में बताता है। आप में से कोई सुना होंगे, कोई पढ़ा होंगे। 3 लोक अलग अलग लोक भाग करा हुआ है, रूप लोक, आरूप लोक, मतलब रूप क्या नाम है, काम लोक, रूप लोक, आरूप लोक। 3 लोगों को काम लोक, रूप लोक, आरूप लोक, तो अलग अलग लोक भाग करा हुआ है। और 31 लोक भूमि जो एग्जिस्टेंट है वहाँ पे बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। मनुष्य लोक का जो काम लोक में है, जो काम लोक मतलब सेंसुअल प्लेजर में रहने वाले प्राणी कह सकता, उसमें 11 लोक बताया। जैसे मनुष्य लोक है, तिरछन्ना, पशु पक्षी जो भी है, पेता बोलता है, शायद वो हम नहीं देख सकता है कि नहीं पता नहीं, किताब के अनुसार बता रहा हूँ। पेता, असुरा, निराया, ये 4 दुर्गति, एक मनुष्य, उसके बाद 6 जो है ऊपर जो है देवलोक बोलता है, पता नहीं है कि नहीं पता नहीं, किताब के अनुसार बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे
जो देवता के कंसेप्ट है या ब्रह्मा के कंसेप्ट है या जो दुर्गति की कंसेप्ट है, वो डिपेंड ऑन योर कुशल अकुशल है। अगर मैं जीवन भर अकुशल किया, दुर्गति पाने का जो काम करा है, मरने के बाद सदगति नहीं होने वाला है, दुर्गति होएंगे। अगर मैं जीवन भर सदगति पाने का काम किया तो मरने के बाद सदगति पाएंगे, और हमको पुण्य शार करके दुर्गति से सदगति तक पहुंचा कोई नहीं सकता। एक तो बात यहाँ पे आता है, लेकिन यहाँ पे और एक बात बताते हैं, कुछ हाथ तक ऐसे एक लोक है, पेता लोक का बोलता है, पता नहीं है नहीं है, आई एम नॉट श्योर। जब तक हमारा दिव्य चक्षु या दिव्य सोता या पराचित उजानन ज्ञान नहीं आता या बुद्धि के ज्ञान नहीं आता, तब तक हम नहीं जान सकते। बट किताब में जो एक्सप्लेनेशन है उसके अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ मैं। 4 अपाया है, निरय, तिरछन, प्रेत, असुरा। इसमें जो पेता लोक है, पेता की जो एग्जिस्टेंस है, वो एक बीइंग्स है जो हमारा आंखों से नहीं दिख सकता है। वो एक बीइंग्स है, एक प्राणी है। उस लोक में अगर बाई चांस कुछ अकुशल करके वहाँ पे जाके उत्पन्न होता है, तो उनको कुछ हाथ तक हमारा जो पुण्य आज की जो कर रहा है वो सपोर्ट करता है। कुछ उनको कुशल आनंद या कुछ सुख शांति महसूस करने का ऐसे एक्सप्लेनेशन मिलता है। होगा नहीं होगा वो पता नहीं। एनीवे, हो या ना हो, जो गुजर गया है उसके नाम से कह रहा, उनको मिले ना मिले, बट एट द प्रेजेंट जो भी कर रहा है उनके लिए सबसे मूल्य जो है ये कुशल संपत्ति अर्जन करने को मौका मिल रहा है। एक तो आप दान दे रहा है, कुछ देर आप सदाचरण जीवन परफेक्टली जीने का मौका मिला है, फिर मन को क्षण क्षण एक वश में या मन एकाग्रता करके आप बात सुन रहा है, बुद्ध के वचन सुन रहा है। ये जो संपत्ति है, यही जो है अमूल्य संपत्ति है। और ये संपत्ति जो है हमारा मित्र है, माता है, पिता है, सब कुछ है, हमारा संग जाने वाला है, हमें आगे तक ले जाने वाला है। तो हमको समझना ये बात है, आप कुछ भी कार्यक्रम करें उसका फायदा उसको होगा, इसको होगा, हमको होगा, वो देखना जरूरी है। कर सकता तो करे, अच्छा है, लेकिन अब करते आ रहा है, करना पड़ेगा, इसलिए कर रहा हूँ नहीं। और एक बात है, और इसमें पता नहीं कैसे कैसे परंपरा या कैसे कैसे नहीं चाहिए, ये सब बातें या ऐसी चीजें घुस गया। अभी के बाद में तो ये कोई माता पिता गुजर जाता है तो लड़का हो तो उसके मुंडन करना पड़ता है। पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया अभी तक मुंडन क्यों करता है, और लड़की लोग जो बच्चे लोग हैं उनको नहीं करता है। अधिकार देना है तो बराबर दे दो भाई, इक्वल दे दो, बराबर दे दो, उनको भी करो। मुंडन करना है तो अब क्यों करता है, किस लिए करता है, जरूरी है क्या बाल काटना, मुंडन करना? इसको आपको समझना है। ऐसा नहीं करते आ रहा करना पड़ेगा, नहीं, समझो पहले सब चीजों को। अब दान दे रहा है, दान का कुशल या पुण्य है, उसको समझेंगे, उस पुण्य आपके लिए काम में आएंगे। परंपरागत आ रहा है, समाज कर रहा है तो मुझे भी करना पड़ेगा, और दिखावा के लिए 500 लोगों को बुलाया, इतना खिला दिया, वाह हो गया सीना चौड़ा, नहीं, ये काम नहीं है। दान देना, ये कहते हैं ना, दाएं हाथ से दिया तो बाएं हाथ को मालूम नहीं होना। ऐसे कोई भी दान दो, कुछ भी दान दो, वस्तुएं दान दो, मैत्री दान दो, करुणा दान दो, क्या नाम है, फिजिकली श्रम दान दो, कुछ भी दो, दिल से दो। दिल से देंगे तब जाके आपके वो काम आएंगे। वो दिल से देना, जो चित्त की चेतना के जो तरंग है, वही आपके कर्म संस्कार बनेगा, कुशल कर्म संस्कार। और ये कुशल कर्म संस्कार ही हमको सदगति, कुशल गति तक लेके जाने वाला होगा। ये
मन के कुशल तरंग, मन के अकुशल तरंग अपने अपने डेस्टिनेशन तक हमें ले जाने का काम करेगा। कर्म संस्कार, इसको समझना है। तो बुद्ध क्या बोलता है, सोचने की क्या बात है, विचार करने की क्या बात है। आज के दिन बेसिकली मतलब आज के दिन में क्या सोचना, क्या विचार करना आवश्यक है। बोलता है आज के दिन में ये सोचना जरूरी है जो अनित्य है उसके विषय में आपको सोचना आवश्यक है। बोलता है अनित्य है, जैसे बोलता है अनिच्छ में पंचखंडा निच्चंग्य मरे संति मरणंतं गमित्वा न इमं कायं क्षिप्य संतं। ये बात को आपको समझना, ये बात को जानना, ये बात को विचार करना। क्यों? अनिच्छ में पंचखंडा, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं मेरा शरीर और मन, यूँ कह लीजिए 5 स्कंद से बड़ा है शरीर और मन। शरीर एक स्कंद, मन में 4 भाग है तो मिला के 5 हो गया। सीधा सीधा बोले तो शरीर और मन है, ये शरीर और मन भी अनित्य है, बदल रहा है, बदलने वाला है, परिवर्तनशील है। उसको आपको समझना है। ये अनित्य है, हमेशा के लिए नहीं रहेगा, बदलेगा। आज नहीं तो कल बदलेगा, देर सवेर बदलेगा। आप देख लीजिए, हम वहाँ के पेट से जब निकला था कुछ भी पता नहीं था, ना कुछ कर सकता था। अभी हम 50 साल हो गया तो कितना बदलाव आ गया हमारा शरीर में, मन में, और कितना बदलाव आ गया उसके विषय में तो हमको मालूम भी नहीं है ना। मन के विषय में हमको जानता भी नहीं, सोचता भी नहीं। तो शरीर में कितना बदलाव आ गया, देखो बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा आ गया। बुद्ध क्या बोलता है, जरा दम होम ही जरा नाती। तो ये जो जर्जरता है, हम सब लोग जर्जरता के अधीन में है, उसके अंदर में है, बुढ़ापा के अंदर में है। बुढ़ापा आएंगे सबको, और बुढ़ापा उसी को मालूम है कितना दुख तकलीफ है जो बूढ़ा है। अभी तो हम जवान है, दुख तकलीफ के विषय में, मतलब बुढ़ापा के विषय में उतना अनुभव नहीं करेंगे। देख के थोड़ा हम अंदाजा लगा सकते हैं, एक्यूरेट तभी जाके पता चलेगा जब वो अवस्था पहुंचेंगे। तो बुद्ध बोलता है ये बुढ़ापा के, हम सब बुढ़ापा के अधीन में है, जर्जरता के अधीन में है। आएंगे जर्जरता एक दिन, जीवित रहे तो आएंगे। व्याधि दम मोह में व्याधि अनादि तो बोलता है। जब शरीर मिला, शरीर और मन मिला, जीवन धारा चल पड़ता है तो व्याधि जरूर आएंगे, बीमारी जरूर आएंगे, छोटा मोटा बीमारी आएंगे। चाहे ये देश के उस देश के, ये भाषा वो भाषा बोलने वाला कोई भी हो, बीमारी आएंगे। उससे अब छुटकारा नहीं, बीमारी के अधीन में है हम सब लोग। फिर बोलता है मरणं गम मोह में मरणं अनादि। तो हम मरण के अधीन में हैं भाई साहब। हम कभी सोचा, कम सोचता होंगे हम मरना पड़ेगा, मरेंगे, या मर रहा है, क्षण मर रहा है। हम में से कोई शायद वो सब नहीं सोचता होंगे, कम सोचता है। मरण के अधीन में है, मरना पड़ेगा। तो यहाँ क्या बोलता है, पंचस्कंद शरीर और मन अनित्य है। नित्य क्या है, निच्चंग मरी शांति, मरना नित्य है, मरना पड़ेगा आपको, वो नित्य है। आएंगे, कभी ना कभी आएंगे। और क्यों आएंगे, किस लिए आएंगे, उपत्तिया सहावेदंग मरणंग अगतंग सदा। इसलिए आएंगे जब माँ के पेट में गर्भ धारण किया तब से मृत्यु आया है भाई साहब, संग। इसलिए मरण आने वाला है, संग है मेरे मृत्यु। जब से माँ के पेट में गर्भ धारण किया, मृत्यु भी संग संग आया है। जन्म है तो मृत्यु आएंगे, दिन है तो रात है, रात है तो दिन है, स्वभाव है, नियम है, कानून है, ये सब। जन्म हुआ, मरण संग संग आ रहा है, मरण को लेके चल रहा है, अभी मर रहा है, क्षण मर रहा है। फिर भी मैं करते जा रहा हम लोग, है नहीं। अहंकार को दमन नहीं कर रहा, अहंकार को हम तोड़ नहीं रहा, अहंकार को बढ़ा रहा है। ये नाम कमा रहा, वो नाम कमा रहा, ये वो फलाना दिमकाना कर रहा है। तो सोचने का, समझने का बात यही है
कि मैं जो है मरण के अधीन में है, मैं जो है बीमारी के अधीन में है, मैं जो है बुढ़ापा के अधीन में है, तो मुझे क्या करना है? आपको कुशल कुशल कर्म का करना है। मन से अच्छा विचार रखना है, मन में लोगों के प्रति, सबके प्रति मंगल भाव रखना है, कल्याण भाव रखना है, मैत्री करुणा रखना है। वचन में लोगों को अच्छा भाषण करना है, गलत नहीं बोलना, कर्कश नहीं बोलना, गाली गलौज नहीं करना, उसका विपरीत करना है, अच्छा बोलना, अच्छा बात करना।